स्वागत करते हैं भाइयों बहनों का विचारक मसीह के 11वें एपिसोड में। और हमारा अभी जो श्रृंखला चल रहा है वो है क्रूस, शैतान और संसार, उसका तीसरा भाग आज हम कवर करेंगे। हमको जो पहले 2 एपिसोड्स के बहुत ही अच्छे फीडबैक मिले, और अगर आपने ये नहीं देखा है पहले 2 एपिसोड्स, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज पहला 2 एपिसोड आप देख लीजिए, ताकि आपको तीसरा श्रृंखला जो है आपको ज्यादा अच्छी तरह से, ज्यादा बेहतरीन से आपको समझ में आएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये जो लिंक्स है जो पहले 2 एपिसोड्स का डिस्क्रिप्शन में भी है, और आपको ऊपर स्क्रीन में भी टॉप राइट में आपको दिखाई दे रहा है, उस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हो। और इस श्रृंखला को आगे लेते हुए हमारे साथ फिर से हैं हमारे प्रिय पास्टर क्रिस्टोफर। कैसे हो सर? प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। धन्यवाद सर आपके प्रेज द समय के लॉर्ड। लिए। थैंक यू थैंक यू। ओके, सो जैसे कि हम जानते हैं कि पास्टर क्रिस है हमारे साथ। हमने ये विश्वासी विचारक मसीही, ना सिर्फ विश्वासी विचारक मसीह की जो श्रृंखला शुरू की है, उसमें हमारे पास एक नया आइडिया और हमें आया है कि हम ये जो सीरीज जो कर रहे हैं उसमें हम जो कवर कर रहे हैं ओनली जो थियोलॉजिकल टॉपिक है, यानी जो एकदम आत्मिक रीति जो टॉपिक है वो हम कवर कर रहे हैं। पर बाइबल के लिए बाइबल में से और बहुत सारे सवालात हैं। जैसे कोई पूछता है क्या हम प्रसाद खा सकते हैं, क्या हम दारू पी सकते हैं, क्या हम हमें जो दसवां देना जरूरी है, या क्या बपतिस्मा जरूरी है, क्या आभूषण पहनना ठीक है, क्या हम बाहर जाते हैं तो कैसे पिक्चर हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते। बहुत सारे सवालात हमें आते हैं। तो ये सब सवालात के जो हमें टिपिकल जो आंसर तो मिल ही जाते हैं, पर जो ऐसा है कि जो मैंने ये नोटिस किया है कि जो पास्टर क्रिस्टोफर की जो नजरिया है, जिस तरह से समझाते हैं, वो एकदम ही अलग है। और उससे जो वो जिस तरह से समझाते हैं वो एकदम आपके मन में छप जाता है। तो ये हम एक नया सीरीज हम शुरू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए मैं पास्टर क्रिस के पीछे पड़ा हूँ। तो परमेश्वर चाहा तो वो भी हो जाएगा। तो प्रार्थना में रखिएगा, क्योंकि वो काफी व्यस्त रहते हैं, और काफी समय जो हम जो इस श्रृंखला के लिए भी देते हैं। उनका कलीसिया भी है पुणे में, तो वहां पर भी उनकी कलीसिया चलती है। और जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, उनकी जो संडे सरमन्स की जो लिंक है, संडे सरमन्स उनके यूट्यूब चैनल पे रहता है, और वो यूट्यूब चैनल का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो उस पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बहुत सारा टॉपिक्स हफ्ते के 1-2 वीडियोस हम अपलोड करते ही रहते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, और जो बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। तो पिछले भाग में सर पास्टर हमने कवर किया था जो परमेश्वर के न्याय के बारे में, किन चीजों पे परमेश्वर न्याय करेंगे। तो पहला 3 आपने कवर किया था, तो आज जो तीसरा और आखिरी भाग है, जितना मैं समझता हूँ आप बाकी के जो 4 आप कवर करेंगे। क्या मैंने सही? बिल्कुल बिल्कुल ओके, सही। एक्सीलेंट। ओवर टू यू। आप यस। लीजिए सर, आप पूरी स्टेज आपके हाथ में है। हाँ हाँ, भाई नरेंद्र, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, सबको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार स्वर्ग में चले जाएंगे तो फिर सब्सक्राइब का सिलसिला खत्म हो जाए। तो जब तक पृथ्वी पे है तो सबके चैनल को सब्सक्राइब करो, भर भर के सब्सक्राइब करो और प्रभु में बढ़ते रहो। अच्छा ठीक है, प्रेज गॉड। तो आइए हम क्रूस के पास वापस जाते हैं। कि जैसे यीशु ने कहा कि समय आ गया है कि जब क्रूस पे वो महिमा पाएगा, उठाया जाएगा, तो उसमें क्रूस वो 2 चीज़ें करेगा। एक है इस संसार का जो अधिपति है या इस संसार का जो सरदार है उसको निकाल दिया जाएगा, जैसे हमने देख लिया उसके बारे में। और राष्ट्र संसार का न्याय, हमने अभी 3 बातें न्याय देख ली है। हम जाते हैं चौथे के तरफ। और चौथा न्याय क्रूस के ऊपर। देखो, जब न्याय जैसे कह रहे हैं, मैं वापस दोहराना चाहूंगा कि जब हम न्याय कहते हैं, इसका मतलब है कि जो बुरी बातें हैं उनको उनका खंडन करना, उसको दंडित करना, और जो अच्छी बातें हैं उसको प्रवुत्त करना, उसको उत्तीर्ण करना। ये कार्यभार को हम न्याय कहते हैं। और क्रूस के ऊपर यीशु 2 बातों को कर रहे हैं। एक है सिर्फ न्याय में, कि वो न्याय भी कर रहे हैं और बातों का प्रयोजन भी उपलब्ध करवा रहे हैं।
इसलिए मैंने शब्द का उपयोग किया कि उसके लहू के क्या ट्रांजैक्शन ऑफ द ब्लड, लहू लेन के देन, हाँ लेन देन से, व्यवहार से उसने व्यवहार, कुछ हाँ, लेन देन प्रयोजन व्यवहार। भी बना के रखे। हाँ, प्रेज गॉड। तो हम देखते हैं कि चौथा न्याय में हम देखते हैं कि वो राष्ट्रों का न्याय करेगा। जैसे मत्ती रची सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और वचन 32 में वो कहता है कि राष्ट्रों का न्याय करेगा। और ये राष्ट्रों का न्याय जब होगा जब यीशु वापस आएगा। अब देखना, यहाँ पे हम देखते हैं कुछ बातें जो है, जब तो क्रूस पर वर्तमान, सॉरी, बुद्ध काल की बातें, वर्तमान की बातें और भविष्य की बातें, सर ये मत्ती का सारी कौन सा पार्ट सर? मत्ती का कौन सा पार्ट? मत्ती रची सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और वचन 32। तो सभी जातियों उसके सामने इकट्ठा हो जाएंगे और एक को दूसरे से वैसे ही अलग करेगा जैसे एक गडरिया अपने बकरियों से भेड़ों को अलग करता है। हम्म। तो सारी जाति प्रजाति ये जो है ना, राष्ट्रों का न्याय वो करेगा। और ये होने का समय कब रहेगा? जब यीशु अभी आएगा सेकंड कमिंग में। तो अभी तो हम जब हम देखते हैं कि अभी यहाँ पे कालांतर का भी यहाँ पर विशेषता है कि क्रूस के ऊपर यीशु जो है वो वर्तमान जो भूतकाल की बातें हैं उसका भी उसने न्याय किया, जो वर्तमान की बातें हैं और जो भविष्य में अब होने वाली बातें हैं, वो सारे पूरे टाइमलाइन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टाइमलाइन, पूरे समय की जो गतिविधियां हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, ये सारी बातों का पूरा प्रयोजन, पूरा निर्णय, पूरा न्याय, पूरा उसका प्रयोजन ये क्रूस के अंदर किया। तो मैं कहना चाहूंगा भाई नरेन कि जो भी त्रैक्य परमेश्वर करता है वो क्रूस के द्वारा ही करता है। इतना कि जब हम बीमार हों तो चंगाई दे, जब हम पाप करें तो क्षमा दे, जब हमारे पास कमी है तो उसकी पूर्तता परमेश्वर करे, या हमें सुरक्षा दे, जो भी या अद्भुत चमत्कार करे, या जो भी करना है तो परमेश्वर क्रूस के द्वारा ही करवाता है। तो आज भी जब भी मैं प्रार्थना करूं, जब भी मैं और आप प्रार्थना करते हैं, तो वो उत्तर कैसे आता है? उसका रूट क्या है? उसका रास्ता कहाँ है? क्रूस के द्वारा। तो जो भी यीशु ने क्रूस के ऊपर किया है उसके द्वारा ही परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर करता है या वास्तविकता का नियंत्रण करता है। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रों का न्याय, अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जीवित राष्ट्र है। जैसे आज राष्ट्र है, यही राष्ट्र जीवित राष्ट्रों का न्याय होगा। और हम देखते हैं कि लोक समुदाय, या हम कहते हैं परजाति, ओके। तो जैसे आज हमारे अंदर जातिवाद है, पंथवाद है, रंग भेद है, रंग गोरा, काला, सावला, राजनीति है, देखो राजनीति है, कूटनीति है, हाँ कूटनीति भी है, राइट, और विवेक नीति भी, ओके, जिसको हम गवर्नेंस कहते हैं, ओके। तो जो जब हम शब्द पॉलिटिक्स ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं या उपयोग करते हैं तो उसमें राजनीति यानी कि राजकीय व्यवहारिक नीतियां, फिर हम देखते हैं कूटनीति का भी इस्तेमाल करते हैं, राइट, बड़े कठोर कूटता से भी, बड़े धूर्तता से भी अपने काम को करवाना। और फिर हम देखते हैं कि विवेक नीति या सत्य नीति भी है जिसके द्वारा राज्य प्रस्थापित होता है, गवर्नेंस होता है। तो ये हम देखते हैं कि पूरे संसार में समाज, राजनीति, ये पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी जिसको हम समाजीकरण कहते हैं, लोक समुदाय की संस्कृति, बराबर है, ये सारी बातों का जिसके अंतर्गत मनुष्य जीता है, इन सारी बातों का न्याय प्रभु करेगा जब वो आएगा। इसका पूरा न्याय क्रूस के ऊपर किया गया।
तो तो फिर हम देखते हैं, तो ये एक बड़ा अभ्यास का विषय है। मैं सिर्फ इसको एक पॉइंट के तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, परंतु ये क्या है, उसकी गहराई क्या है, ये और भी अभ्यास का विषय है। तो राष्ट्रों का न्याय होगा, और वो अपने विवरण में लिखता है, स्पष्टीकरण में लिखता है, जैसे एक भेड़ को बकरियों से अलग करता है, जैसे एक भेड़ को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही वो राष्ट्रों का न्याय करेगा। देखो, तो आज हम देखते हैं कौन से राष्ट्र परमेश्वर के सत्य, देखो मैं ये नहीं कहूँगा क्रिश्चियनिटी या क्रिस्ती धर्म के दृष्टिकोण से नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सत्य और नीति के दृष्टिकोण से कहूँगा। वो राष्ट्र, क्योंकि देखो, केवल पवित्र शास्त्र बाइबल के ईश्वर में कहा गया है कि मैं सत्य हूँ, और किसी ने नहीं कहा, किसी दूसरे ने नहीं कहा कि मैं सत्य हूँ। और सत्य के प्रस्तुति करते हैं, पर मैं सत्य हूँ ये एक अलग बात है। इसीलिए, और हम कहते हैं यीशु ने कहा कि मैं सत्य हूँ। तो जो राष्ट्र सत्य का उपयोग करते हैं, सत्य रचना करते हैं, अपनी योजनाओं का, अपने अपने अधिकार का सही उपयोग करते हैं, न्याय का उपयोग करते हैं, नीतिमत्वता का उपयोग करते हैं, वो राष्ट्र परमेश्वर की मेहरबानी को देखेंगे। और जो राष्ट्र कूटनीति में गए और धूर्तता में गए और स्वार्थ भावना में गए और वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको हम कहेंगे कि मानवाधिकार का बिल्कुल गलत उपयोग करना, अपने अधिकार का गलत फायदा उठाना, स्वार्थ भाव करना, और सबसे ज्यादा शेडिंग ऑफ इनोसेंट ब्लड, है ना, कि रक्तपात करना, कि अपने राजनीतिक योजनाओं के लिए लोगों के रक्त से खेलना, ये जो हम देखते हैं, इतिहास में भी देखा है, अभी भी हमारे दुनिया में चल रहा है, ये सारे चीजों का न्याय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन में करेंगे, और इसका पूरा न्याय और प्रयोजन, पूरा फैसला, निर्णय क्रूस के ऊपर वहीं पे किया गया। तो हम देखते हैं, देखो कितना विशाल है। जब मैं क्रूस को देख रहा हूं, तो बहुत सारी बातें एक क्रूस के अंतर्गत हमें दिखाई देती है। मानो यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ना और मरना, ये एक दूरबीन का काम कर रही है, जिसके द्वारा हम बहुत सारी चीजों को, ईश्वर की बातों को देख रहे हैं, कालांतर की बातें, टाइमलाइन की बातें देख रहे हैं, किस तरह से होगा। तो ये चौथा मुद्दा था कि क्रूस के ऊपर राष्ट्रों का न्याय हो चुका है। Amen. आगे बढ़ते हैं कि अपने द्वितीय आगमन में और एक बात वो करेगा, जब यीशु मसीह वापस आएगा द्वितीय आगमन में, और एक बात वो करेगा, जो है हमारा पांचवा सर, ये पांचवा पांचवा है या पांचवा चौथी? पांचवा है पांचवा। ये। हाँ, पांचवा है इजिकियल की पुस्तक 20वां अध्याय और 37, इजिकियल 20:37। ओके, मैं तुम्हें, एक मिनट, आपको वर्ष में ये भी कर देता हूँ। मैं तुम्हें अपराधी प्रमाणित करूंगा और साक्षी पत्र के अनुसार तुम्हें दंड दूंगा। मैं अब यहाँ पे देखो, दो बातें हैं, दंड दूंगा और साक्षी पत्र। ओके, ही विल फर्स्ट मेक यू गो अंडर द रॉड, इंग्लिश में है अंडर द रॉड, एंड देन टेक यू टू द कॉवेनेंट, ऐसा लिखा हुआ है कि मैं पहले तुम्हें दंड दूंगा तुम्हारे, और फिर तुम्हें क्या करूंगा, दंड का अनुभव दूंगा, और फिर मैं तुम्हें साक्षी पत्र के द्वारा करार जो है, जो हम यहाँ पे, जो परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो वाचा भी की, प्रॉमिसेस किए, अभिवचन दिए हैं, वो सारी चीजों का न्याय, निर्णय क्रूस के ऊपर उसका प्रयोजन किया गया, कि लिखा गया है कि एक दिन में एक राष्ट्र का जन्म, उद्धार हो जाएगा। इसराइल का के बारे में बहुत विशेष और अलग तरीके से है, परमेश्वर उनका क्यों, किस तरह से उनके साथ व्यवहार करेगा। और जो, क्योंकि अब्राहम को दिया हुआ का जो
प्रॉमिस है। बहुत हम पुराने नियम में बहुत सारे वाचाओं को देखते हैं, जिसमें से प्रमुख जैसे अब्राहम के साथ किया गया। तो जहां से इसराइल की वंश तैयार हुई और इसराइल ने क्या किया, ये सारे वाचा का लाभ लिया, परंतु जब मसीह आया तो मसीह को उन्होंने क्या किया, नकार दिया। ओके, और आज भी नकारे हुए हैं। परंतु दो बातें हैं इसराइलियों में, यहूदियों में दो बातें हैं। एक कि वो घमंडी है, दूसरा कि वो किसी की सुनते नहीं, या स्टबन एंड स्टिफ नेक्ड। क्या है वो, कैसे ढीठ है और किसी की नहीं सुनते हैं। तो परंतु प्रभु के अनुग्रह से बहुत सारे यहूदियों में भी आज ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बहुत सारे गवाहियां हैं। परंतु एक राष्ट्र के स्वरूप में, समुदाय के स्वरूप में इसराइल के साथ क्या व्यवहार होगा और क्या प्रयोजन किया जाएगा, और प्रभु ने दिए हुए अभिवचन जो है वो किस तरह से पूरी होंगी, इसका पूरा निर्णय, उसका दंड, उसका वाचा पत्र जैसे हमने लिखा हुआ है, देखा है, साक्षी पत्र, ये सारी बातें क्रूस के ऊपर किया गया। तो यीशु का लहू जो बह रहा है, देखो यीशु का लहू जो उसने बहाया है, वो लहू में सारी बातों का जवाब है, सारी बातों का उत्तर, प्रयोजन, निर्णय, भविष्य की योजनाएं, ये सारी उस लहू के अंतर्गत छिपी हुई। that you can also call it the mystery of the blood. Very nice. तो praise God. तो ये जो चीजें हैं हम देखते हैं, और ये कब होगा, यीशु के द्वितीय आगमन के समय। तब वो पूरे राष्ट्र, आज उन्होंने मसीहा को इनकार कर दिया, परंतु पूरे राष्ट्र जब उसको देखेंगे, वो एक दिन में सारे उसको उद्धार करता अपनाएंगे। तो ये हम देखते हैं कि ये पांचवा न्याय था। हम चलते हैं छठवें की तरफ। छठवें न्याय में हम देखते हैं, ये थोड़ा सा आपको बहुत आकर्षित करेगा, और वो है कि स्वर्गदूतों का न्याय वो 1000 वर्ष के बाद भविष्य में वो करे, जो हम कहते हैं यहूदा की पत्री, उसका छठवां अध्याय, छठवां वचन, सॉरी क्षमा करना, छठवां वचन यहूदा, उसका छठवें वचन में हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों का न्याय भी होगा। अब देखो यहाँ पे हम देख, तो जब हम कहते हैं स्वर्गदूत, तो आपको समय मालूम होना चाहिए, अब हम समय टाइमलाइन, समय के दायरे से बढ़कर अभी हम अलग अलग स्तरों के बारे में कह रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे रेल्म्स, या क्योंकि स्वर्गीय एक स्तर है, दुनिया है, संसार की एक दुनिया है। तो ये अब हम देख रहे हैं कि क्रूस के ऊपर यीशु मसीह अब स्वर्गीय बातों के साथ भी अब स्वर्गीय दुनिया जो है, जो स्वर्गदूतों की दुनिया है, जो इंग्लिश में कहते हैं सेलेस्टियल रेल्म, उसके बारे में भी क्रूस के ऊपर यीशु क्या कह रहा है, पूरा न्याय या निर्णय ले रहे हैं। हम पढ़ेंगे इसको, भाई नरेंद्र। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जो दूत अपने प्रभु सत्ता को बनाए नहीं रख सके, बल्कि जिन्होंने अपनी निजी निवास को उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा के लिए है बंधनों में रखा हूँ। हाँ, मैं फिर से पढ़ता हूँ। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जो दूत अपने प्रभु सत्ता को बनाए नहीं रख सके, बल्कि जिन्होंने अपनी निजी निवास को उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा के लिए है बंधनों में रखा है। हाँ, तो ये हम देखते हैं कि उनको उस दिन के लिए, वो उस दिन के लिए परमेश्वर ने उनको बना के रखा है, क्योंकि 1000 वर्ष, देखो यीशु मसीह इस संसार का न्याय करने के बाद, इस राष्ट्र का न्याय करने 1000 वर्ष यहाँ पे मेमने का क्या होगा, राज होगा।
बराबर। और उस 1000 वर्ष के बाद ये दूत जो है, जो पतित हुए हैं, अच्छे दूत भी हैं जो अभी भी स्वर्ग में हैं, परंतु ये जो पतन पाए हुए लूसीफर के साथ के जो दूत हैं, ये इनका न्याय क्या होगा? 1000 के बाद वो उनका न्याय होगा, वो नरक में हमेशा के लिए डाले जाएंगे। परंतु उनका न्याय कैसे होगा, कौन से पद्धति से होगा, उनके ऊपर कौन से नियम लागू होते हैं, ये इसका स्पष्टीकरण हमारे पास नहीं है। परंतु परमेश्वर ने, क्योंकि स्वर्गदूतों के जो जहाँ पे वो रहते हैं, उनकी दुनिया जो है सेलेस्टियल रेल्म है, वो भी संसार इस शब्द के अंतर्गत आता है। तो जब मैं संसार शब्द, क्रिएशन, निर्मिति, जब मैं इस शब्द का उपयोग करूंगा, इसका अर्थ है हमारा पृथ्वी लोक और जिसको हम कहते हैं स्वर्ग लोक, यानी स्वर्ग नहीं, स्वर्ग लोक। स्वर्ग और स्वर्ग लोक अलग बात है। दैट इज द हेवनलीज, जिसको हम कहते हैं स्वर्ग लोक, जहां पे स्वर्गदूतों का रहने की जगह है और या उनकी दुनिया है। तो वो दुनिया की भी बातें, वहां पर भी जो आक्रमण हुआ, वहां पर भी जो हलचल हुए, जैसे लूसीफर ने किए, वो सारे, वो संसार, वो लोक का भी हम देखते हैं क्रूस के ऊपर उसका न्याय, उसका नियोजन, उसका निर्णय, उसका प्रयोजन किया गया। मेरे और एक चीज मुझे मेरे मन में आ रही है भाई नरेन, कि अनंत जीवन, जो हम ये शब्द बताते हैं ना, अनंतता, अनंतता। देखो, मनुष्य वैसे भी अनंत है, पर सिर्फ ये है कि हमारी अनंतता परमेश्वर के साथ होनी चाहिए, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, परमेश्वर के साथ। नहीं तो नरक में रहने के लिए भी तो अनंत होना आवश्यक है, क्योंकि नरक भी अनंत है। तो वैसे भी हर मनुष्य अनंत ही है, चाहे वो पापी हो या उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हो। फर्क ये है कि मेरे प्रभु यीशु मसीह को अपनाने से मैं ईश्वर के साथ अपनी अनंतता को व्यतीत करूंगा। ये बात बहुत वेरी नाइस, महत्वपूर्ण वेरी है। नाइस सर। हाँ, ये बहुत, एक बार फिर से बोलिएगा सर, बिकॉज ये बहुत तो कम लोग समझते हैं। हाँ, देखो, अनंत मानवीय जीव जो है वो वैसे भी अनंत है, क्योंकि जो पर अनंत पापी कहाँ है है, वो जो फर्क पड़ेगा, हाँ अनंत हाँ, कहाँ पर है। तो हाँ हाँ, तो पापी जो है उसकी अनंतता कहाँ होगी? नरक में होगी। नरक यानी कि अनंत काल के लिए। परमेश्वर से अनंत काल के लिए अलग होना, ये है। ओके, जहां पे मृत्यु नहीं आती, पर मृत्यु का अनुभव होता रहता है। कोई मरता नहीं है, पर मरता रहता है। और इसलिए वहां पे रोना, दांत पीसना, आक्रोश, इसका जिस इस तरह से उसका विवरण किया गया, उल्लेख किया गया, वो एक ऐसी, और वो अवस्था कैसी है? परमेश्वर से अलग, अनंतता के लिए अलग। और ये नरक भी, ये भी तो अनंत ही है। तो वहां पर जो दुख भोगेगा, वहां पे जो शिक्षा भोगेगा, वो भी अनंत है। कितने को समझ में आ रहा है इस बात को? बराबर। तो भाई नरेन, ये जो हम देख रहे हैं कि क्रूस के ऊपर सिर्फ समय की टाइमलाइन की बात, लाइक भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इतना ही नहीं, पर अभी हम देख रहे हैं कि संसार नाम की जो संसार जिसको कहा गया, यूनिवर्स या पूरा क्रिएशन जिसको हम कहते हैं, या जिसको निर्मिति कहते हैं, तो उसके अंदर पृथ्वी लोक है और स्वर्ग लोक है, जहां पे स्वर्गदूत रहते हैं। तो उनकी दुनिया, उनका जो, तो किस तरह से उनका न्याय होगा, कैसे होगा, कौन से नियम के अनुसार होगा, ये और अच्छा, और एक बात है, ये जब हम कहते हैं नरक के बारे में हम कह रहे थे, तो हम ये देखें कि नरक की निर्मिति किसने की? परमेश्वर ने। क्योंकि एक ही निर्माण करता है। शैतान शैतान लूसीफर और उसके जो स्वर्गदूत हैं, वो नरक में शिक्षा को भोगने वाले हैं। देखो, दुनिया में क्या कहा गया है कि सांसारिक दृष्टिकोण क्या है? स्वर्ग का नियंत्रण ईश्वर के हाथ में है और नरक का नियंत्रण शैतान के हाथ में है। गलत है।
वचन की बाइबल के अनुसार संसार का पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण ईश्वर के हाथ में है, और स्वर्ग भी ईश्वर के हाथ में है। स्वर्ग लोक का नियंत्रण भी ईश्वर के हाथ में, पृथ्वी लोक का नियंत्रण भी ईश्वर के हाथ में है, और नरक जो निर्मित किया गया है उधर भी नियंत्रण ईश्वर के हाथ में है। और हम देखते हैं नरक कैसा होगा, उसका डिजाइन क्या होगा, और किस प्रकार की प्रक्रिया होगी, किस प्रकार का वहां पर जिसको पनिशमेंट कहते हैं या दंड भोगना कहते हैं, वो डिजाइन किसने किया? ईश्वर ने किया। और इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि लूसी बाइबल अकेली एक ऐसी शास्त्र है जो हमें ये बताती है कि शैतान और दुष्ट आत्माएं, ये सारी पतित स्वर्गदूत जो है वो नरक में दंड का भोग अनंत करने वाले हैं। इसीलिए मुझ में और आप में, इसलिए शैतान घबराता है हम लोगों से। जो यीशु मसीह में उद्धार पाए हुए हैं ना, शैतान घबराता है, दुष्ट आत्माएं घबराती हैं। हमें शायद नहीं पता, परंतु उनको पता है कि हमारे ऊपर और या हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति, हम उद्धार पाए हुए हैं। वो इस बातों को और अच्छी तरह से जानते हैं, और इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। ये जादू या एक जादू की कोई ऐसे नहीं है। ये अधिकार की बात है कि जो उद्धार पाए हुए हैं वो ईश्वर के कहलाए, उसके परिवार के कहलाए, हम उस गोद ले लिए गए, अब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाए, हम उसके घराने के कहलाए। और इसीलिए शैतान को जब हम आदेश देते हैं यीशु के नाम से, तो वो घबराता है और वो मानता है। तो ये देखो, ये सारी बातों को हमें ये देखना है कि ये क्रूस के ऊपर ये सारी बातों का न्याय, निर्णय, प्रयोजन, योजना, ये सारे क्रूस के ऊपर ही हुआ है। जैसे मैं वापस फिर एक बार दोहराता हूं, क्योंकि दूसरा चांस देह अवस्था में दूसरी बार इस तरीके से आना यीशु के लिए नहीं होगा। एक ही बार जन्म, कुंवारी मरियम से कुंवारी जन्म, और फिर क्रूस पे एक ही बार मरना है। बलिदान बार बार नहीं होता है, एक ही बार। बाइबल कहती है परिपूर्ण बलिदान एक बार हमेशा के लिए, वंस एंड फॉर ऑल। इसलिए बार बार हमें हमें अलग अलग विधियां नहीं करना है। यीशु मसीह में सारी विधियां पूरी हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम 6वें में हमने देखा यहूदा की पत्री में कि वहां पे स्वर्गदूतों का न्याय भी होगा। और इसके साथ ही साथ अभी हम आखिरी बार के पास पढ़ते हैं कि जो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में कि उसका 20वां अध्याय और उसका 12वां वचन। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और 12वां वचन में लिखा हुआ है कि सारे मृत लोग जो दुष्ट थे उनका न्याय, दुष्ट लोग जो अध्याय का 20वां वचन ना 20वां अध्याय का 12 वचन, 20। अच्छा 20वां अध्याय का 12वां वचन, सॉरी। हाँ, एक मिनट सर, मैं ओपन कर देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे लोग हैं पास बाइबल अभी रेडी नहीं है, एटलीस्ट वो पढ़ ले ऑनलाइन। ओके, हम क्रूस को बहुत आसान तरीके से ले लेते हैं भैया। हाँ, बहुत सुनते रहते ना वही चीज बार 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 बार, तो उसका महत्व भूल जाते हैं। फिर मैंने सर पढ़ा कि प्रकाशित वाक्य 20वां पाठ का 12वां वचन, फिर मैंने छोटे और बड़े मृतकों को देखा, वे सिंहासन के आगे खड़े थे। कुछ पुस्तकें खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई, यह जीवन का पुस्तक है। उन कर्मों के अनुसार जो पुस्तकों में लिखे गए थे, मृतकों का न्याय किया गया। हाँ, अब यहाँ पे जो भाई नरेंद्र, मैं ये कह रहा था कि हम क्रूस के बारे में इतना सुनते हैं कि हमें उसका महत्व नहीं रहा, उसका सामर्थ्य नहीं रहा, इतना कि हम उसको एक छोटे सा क्रूस बना के गले में डाल के लटका के घूमते रहते हैं।
भाई मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप क्रूस का चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं तो आपको कैसे पता कि ये बीच वाले क्रूस का ही चिन्ह है, क्योंकि उसके यीशु के दोनों बाजू दो चोरों का भी क्रूस था। तो आप कौन सा क्रूस पहने हुए हो, कौन सा क्रूस लिए हुए हो, जरा वो भी देखना है हमें, बराबर है? क्योंकि यस तीन यस। क्रूस थे, बराबर है? तीन क्रूस थे और एक पहाड़ी थी, एक पहाड़ के ऊपर तीन क्रूस थे। और हम चोरों की क्रूस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यीशु मसीह की क्रूस की मसीह बात की कर रहे क्रिस। हैं। वेरी तो नाइस देखो, वेरी नाइस। यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंहासन के सामने देखो, जो न्याय जब होगा तो ये सारे दुष्ट जो है, देखो मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर के कार्य से, उस क्रूस के ऊपर जो क्रूस यीशु ने जो कार्य किए, क्रूस के पहले की नहीं, क्रूस के ऊपर की जो कार्य किए है, उसके द्वारा मेमने की किताब लिखना आरंभ हो गया। द लैम्ब, द बुक ऑफ द लैम्ब ऑफ गॉड, ओके, कि मेमने की किताब लिखना आरंभ हो गया। और जो मेमने में है, जो यीशु में है, उनका विवरण उस पुस्तिका में है। प्रेज गॉड। तो ये प्रभु का धन्यवाद हो कि ये बहुत अच्छी बात है। प्रेज। तो हम देखते हैं कि इस सातवें और आखिरी न्याय में कि जो भी इतिहास में है, संसार का इतिहास ना भ्रष्ट लोगों से और दुष्ट लोगों से, विकिड लोगों से भरा पड़ा है। और ये जब इस न्याय के बाद, सुनना इसको, इस न्याय, आखिरी न्याय, ये न्याय के बाद दुष्ट का इस संसार से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। क्योंकि जो दुष्ट थे, दुष्टाई के साथ दुष्टाई, दुष्टाई का जो एजेंट है लूसीफर, और लूसीफर के जो भक्ष हुए दुष्ट लोग, ये पूरा जो हम देखते हैं, दायरा जो देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से उसका पार्ट बाय पार्ट, हिस्से हिस्से को लेके उसने उसको हैंडल, क्रूस के ऊपर उसका न्याय किया। और ये आखिरी है कि जो दुष्ट कर्म किए हुए सारे लोग जो थे, इनका जब न्याय हो गया इतिहास में, अब दुष्ट का हिसाब किताब हमेशा के लिए पोंछ दिया गया, खत्म हो गया। और अब इस न्याय के बाद अब नए सृष्टि, नया स्वर्ग, नई सृष्टि, नया यरूशलेम, जो आप सब प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हो, ये सारी बातों का होना आवश्यक है। क्योंकि उसका ठहराव, उसका प्रयोजन, उसका पूरा रूपरेखा क्रूस के अंदर यीशु के लहू के द्वारा कर दिया गया। तो ये जब जब हम देखते हैं, देखो ये सात जो हमने देखे हैं, दुष्ट, शैतान का जो पकड़ था, शैतान का जो कंट्रोल था, उसकी जो प्रणाली, सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उसके सिस्टम जो था, ये सारी बातों को पहला यीशु ने क्या कर दिया, उसको निकाल दिया। कहा कि इस संसार के सरदार को निकाला जाएगा, समय आ गया है। और उसके बाद संसार का पूरा न्याय होगा, ये समय आ गया है। और क्रूस पे उसने ये पूरा कर दिया। और फिर आखिर में हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 और 30 में फिर यीशु ने जोर से कहा, पूरा हुआ, पूरा हुआ। तो ये आप देखें कि पूरा हुआ का कितनी विशालता है, भव्य है, कि सारी बातों को। और इसीलिए जब भी मैं क्रूस को देखूं, देखो मैंने पहले भी एक बार कहा है कि क्रूस के इर्द गिर्द रहना वो हो गया धर्म। कौन सा धर्म? क्रिस्ती धर्म। बट क्रूस के भीतर जीना, वहां पे जीना, वहां पे चलना, वहां पे रहना, इसको कहते हैं आत्मिक जीवन। आमेन आमेन। पास्टर हाँ साहब क्या हाँ सही आप शब्दों का जो खेल बनाते हो सर, खेल तो नहीं है ना, एक शब्दों का जिस तरह से आप यूज करते हो, जिस तरह से आप यूज करते हो, इट इज वेरी नाइस। मैं सोच भी नहीं सकता इतनी अच्छी तरह से आपने जो प्रस्तुत किया सर। थैंक यू सो मच। हाँ सॉरी तो सर, बोलिए। इसीलिए तो इसीलिए जब हम इसीलिए हम इस
इस क्रूस को, यीशु क्रूस पे चढ़ाए जाने के लिए हम देखते हैं वो है नकारात्मक, पर उसको जोड़ महिमा से है। तो क्या कहा Amen. कि समय आ गया है कि पुत्र को महिमा करेगा, वो उठाया जाएगा। और इसीलिए हमारे लिए ये दुख का कारण नहीं है, हमारे लिए ये समझने का कारण है। और जो समझता है वो क्रूस को मनाता है, यीशु की Amen. कुर्बानी, यीशु के बलिदान को, वो क्रूस के अंदर उसके लहू के द्वारा आने वाली सारे इंतजाम को, निर्णयों को, प्रयोजनों को, न्याय को समझते हुए अब मैं कहता हूं प्रभु धन्यवाद हो इस क्रूस के लिए। और मैं चाहता Amen. हूं कि हमारे सारे प्रेक्षक इस बात को समझें और वो क्रूस को समझें। और क्रूस को के, मैं वापस कहूंगा, क्रूस के इर्द गिर्द नहीं, क्रूस के उसके भीतर अंदर, हाँ, उसके अंदर जाके जीना, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, वचनों के द्वारा, और अपने जीवन क्रूस में चलते रहे। जिस Amen. व्यक्ति का जीवन क्रूस में नहीं है वो व्यक्ति क्रूसहीन है। क्रूसहीन व्यक्ति मसीह का शिष्य नहीं हो सकता। भाई नरेंद्र, मैं यहाँ पे Amen. समाप्त करना चाहूंगा और आपको मैं दे देता हूँ। भाई नरेंद्र। एक और हिला देने वाली मैसेज मुझे उम्मीद है कि इससे आपको, जो हमारे दर्शकों को शांति नहीं मिली होगी बट उनके मनों को अशांति मिली होगी, ये जानने के लिए कि उनके जीवन में क्या क्या गलत हो रहा है और कहाँ पर हमको प्रभु यीशु मसीह के करीब आने की और आवश्यकता है। हमारे जीवन में जो पाप है जिसके लिए जिसकी वजह से हम मसीह से दूर हो रहे हैं, तो क्या हम बाहर दिखाने के लिए मसीह में हैं या हम वाकई में मसीह के द्वारा, मसीह के क्रूस के भीतर हम जी रहे हैं? ये इसे हमें टटोलना है। और मुझे आशा है कि इससे आपका भी जरा आत्मा झंझोड़ दिया होगा। और मैं चाहता हूं कि आप इस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको इसमें क्या पसंद आया और इस पे और क्या आपको और क्लेरिफिकेशन की जरूरत है। अगर कोई सवालात हो जो आप चाहते हो कि हम आगे के एपिसोड्स में कवर करें, उसको भी कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और पास्टर क्रिस को आपके प्रार्थना में रखिएगा। बहुत घूमते हैं, बहुत कलीसियाओं में, बहुत मिनिस्ट्री में, वर्क में बाहर रहते हैं वो। उनके परिवार को आपके प्रार्थनाओं में रखिएगा। और अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ, विचारक मसीह में। तब तक के लिए प्रभु आपके साथ रहे। थैंक यू पास्टर क्रिस, आपके प्रेम के लिए। God bless. Thank you. गॉड ब्लेस। Yeah, God bless. Thank you.